हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन में गिवन है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक। एक आदमी है जो कि क्या शिप की डेक पे खड़ा, विच इज़ 10 मीटर अबव वाटर लेवल। तो हमने मान लिया ये हमारा पानी का लेवल है, ठीक। यहाँ से 10 मीटर की ऊंचाई पे जहाज़ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ई यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज 60 डिग्री। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से वो सामने की तरफ देख रहा है, ठीक। सामने से जो उसको पहाड़ी दिख रही, हिल दिख रही है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री का, ठीक। सामने की तरफ देखना है, फिर पहाड़ी की तरफ ऐसे ऊपर उठा के सर उठा के देखना है, तो ऐसे यहाँ से सामने से ऊपर 60 डिग्री। फिर देखो वहीं पे सामने खड़े खड़े उसने नीचे की तरफ देखा, एंड द एंगल डी यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा ऑफ बेस ऑफ द हिल। हिल का जो बेस है यानी बॉटम पार्ट है उसको बेस कहते हैं। बॉटम पार्ट जो है वो जब वो देख रहा है सामने से नीचे की तरफ, ये है सामने, जस्ट सामने से उसने क्या किया, गर्दन नीचे की तरफ की अपनी, तो उसको कितना मिला? एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, है ना। अब कोई चीज़ ऊपर की तरफ देख रहा है तो एलिवेशन होता है ना, तो कैसे कंपेयर करते हैं? सामने देख के। तो वही कर रहा था, वो भी सामने देख रहा था। सामने से ऊपर देखा चोटी की तरफ तो 60 डिग्री, फिर सामने से नीचे देखा तो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम का, ठीक। तो ये हो गई डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन। ये बात याद रखना, ये सी लेवल है, यहाँ से 10 मीटर की ऊंचाई पे ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। 10 मीटर ऊंचाई से हमें देखना है, ठीक। 10 मीटर की ऊंचाई ले ली, सामने एक पहाड़ी ले ली अपनी हिल, ये उसका टॉप है, ये उसका बेस यानी बॉटम है, ठीक। अब यहाँ से सामने की तरफ देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन पे जब सामने की तरफ देखो तो परपेंडिकुलर बन जाता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसी पॉइंट से 10 मीटर की ऊंचाई से यहाँ टॉप की तरफ हिल पे देखा जा रहा है, एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। और इसी पॉइंट से 10 मीटर की ऊंचाई से यानी कि नीचे की तरफ देख रहे हैं तो 30 डिग्री का, है ना, ठीक। तो हम लोग का डायग्राम कुछ इस तरह से। एक चीज़ और, ये लाइन 10 है, यहाँ से एकदम सीधी लाइन लोगे तो ये भी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। बची कौन सी? ये वाली। इसको लेट कर लेते हैं, कुछ निकालना क्या है? हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट बतानी। तो देखो 10 मीटर तो हम लोग को ऑलरेडी दे रखी है, ये वाली पार्ट निकालनी। इसको स्मॉल h मान ले रहे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारी पूरी इस हिल की हाइट आ जाएगी, ठीक। इस तरह से करना है क्वेश्चन को। हमें एक और साइड बेस जो है हमारा, उसको भी कुछ सेलेक्ट करना होगा। बेस यानी ये जो दूरी है ना, ये शिप से लेके ये बॉटम तक की, इसको लेट सपोज कुछ सेलेक्ट कर ले x, ये वाली इसके बराबर है, ये भी क्या हो जाएगी? x। यहाँ पे ये वो बन रहा है ना, एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, ठीक। 10 मीटर 10 मीटर और ये x, तो ये भी हमने x ले ली। तो यहाँ पे एक पॉइंट का नाम दे देते हैं, सपोज ये है AC है और ये पॉइंट D है। तो AD हमने क्या कर लिया? लेट किया है AD, क्या ले ले? x, ठीक। और AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। इस रिलेशन की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी लिख देते हैं। अब बात करते हैं अपने ट्राइंगल्स की। तो हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है AHD का, तो AH और D, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे? हमें निकालनी कौन सी साइड है? ये वाली यानी परपेंडिकुलर, और ये वाली भी हमें बेस भी निकालना है एक तरह से। तो बेस और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा रेशियो लेंगे? tan थीटा। थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या? परपेंडिकुलर यानी कि हमारा स्मॉल h, बेस कितना लिया? x। अगर x की वैल्यू आ गई तो h की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू नहीं आई तो h की वैल्यू फिर रह जाएगी। इसलिए हमें tan थीटा लेना होगा ताकि उसमें h और x दोनों इंक्लूड हो। अब यहाँ से देखो इस वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल ADB, यहाँ पे भी एंगल के जस्ट सामने कौन होता है? उसका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हमको ये वाली लाइन भी लेनी जो कि x है, ये क्या होगी? बेस, और ये होगी परपेंडिकुलर।
तो फिर से हम क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे और थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 30 डिग्री का एंगल। रेशियोज क्या होंगे हमारे, 10 मीटर यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, इसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद x इज इक्वल्स टू 10√3। 10√3 मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग रख दें tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू h मालूम नहीं, वो तो निकालना है। x की जगह क्या आ गया हमारा, 10/√3। अब कर देंगे फिर से उधर, तो ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, क्या मिल जाएगा, 10√3 इंटू √3, √3 से √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 √3 इंटू √3 क्या देता है, 3। कितना आ गया, 30। यूनिट क्या होगी, मीटर में, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई, 30 मीटर आ गई। अब देखो h की वैल्यू पे आंसर खत्म नहीं हो जाएगा, h और h से, हाँ ये h निकाल लिया। अब देखो ये पूरी हाइट बतानी है ना, हाइट ऑफ द हिल पूरी बतानी है हमें। हाइट पूरी क्या होगी, ये बेस यहाँ से लेके बॉटम से लेके पूरा टॉप तक का, यानी 10 प्लस h। तो आंसर कितना आ जाएगा, h प्लस 10। हाइट कितनी है, हाइट हमने निकाली 30 मीटर, 30 प्लस 10 यानी 40। आंसर क्या आ गया, 40 मीटर हाइट आ गई। √3 की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि √3 इंटू √3 के हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल नहीं हो गया, मल्टीप्लाई हो गया।